चंद्रमा मस्तक पर, राहु को जटा के अंदर लगी गर्मी, टपका पसीना, चंद्रदेव के पास आया। चंद्रदेव को खुद पसीना आ रहा था राहु के कारण, वो अमृत बनकर स्पर्श कर गया राहु का। राहु का शीश शिव जी के गले में आकर गिर गया। शंकर भगवान के गले में दो तरह की माला का दर्शन होता है, मुंडों की, आप लोगों ने करा होगा। शिव जी के गले में दो तरह के मुंडों की माला है। कभी महाकाल राजा का भी दर्शन करोगे तो उनके गले में चांदी की मुंडों की माला पहनाई जाती है। एक मुंड की माला वो जिसमें खोपड़िया दिखती है, हड्डी दिखती है, देखा है? वो किसकी माला है? वो भगवान शंकर की जितनी अर्धांगिनियां गई उनकी मुंडमाला भगवान शंकर ने धारण करी। और एक मुंडमाला शिव जी के गले में नजर आती है जिसकी मूंछ है। करें कभी दर्शन महाकाल बाबा के, कभी दर्शन करना, या शिव जी के जिसकी मूंछ है, राक्षस जैसा मुख है जिसका। तो पूछा जिसकी हड्डियों का मुंड बना है वो तो देवी जी की है, जो सती मैया भस्म हुई, उमा जी गई, कात्यायनी गई, चंद्रघंटा गई, कुष्मांडा गई, स्कंदा गई, ये सब जो गई थी, इनका जो मुंड था भगवान ने गले में धारण कर रखा था। ये मूंछ वाला कौन है? तो ये वो राहु शिव जी के गले में पड़ा हुआ। कहते हैं राहु केतु शनि शुक्र बुध गुरु, ये जितने भी हैं नहीं, कोई भी लग जाए तुम्हारे पीछे, कोई भी लग जाए, तुम शंकर के पीछे लग जाओ बस, इतना याद रखना। जो शंकर के पीछे तुम लगे ना तो राहु केतु तुम्हारा पीछा तुरंत छोड़ देंगे। दादा ये शंकर का भगत, एक लोटा पानी शिव जी के चढ़ाओ, हर हर महादेव कहो, चल दो, बस इतना किया और चले नहीं। राहु केतु सब बोलना ही नहीं, अपने तो इससे बोलना ही। जितना बाबा आपको बुलाया है, आस्था चैनल के माध्यम से आप कथा सुन रहे हैं, बाबा सबकी कामना पूर्ण करे। बाबू से आप इसी तरह सत्संग भजन में लगते हुए बाबा मनोकामना पूर्ण करे। शिव कथा कह रही है, राहु भी उसी का है तो केतु भी उसी का है, चंद्र भी उसी का है। चंद्रमौली में राशि है, चंद्रमौली। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। 16 सोमवार के उद्यापन करने वाले, 16 सोमवार करने वाले, संकट सोमवार वाले जानते होंगे कि शंकर जी को क्या चढ़ता? चूरमा। क्या बोलते उसको? मलिदा, चूरमा। रोड बनाते हैं, उसको सेक के तलकर फिर उसका चूरा कर कर उसमें गुड़ मिलाकर शक्कर मिलाकर वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो शिव जी से पूछा कि दुनिया के लोग ने रसगुल्ला खाए, ने इमरती खाए, ने जलेबी खाए, ने पकोड़ा खाए, ने भजिया खाए, सारा 33 कोटि देवता उनके 56 भोग लगे। तुम्हारे मंदिर में शंकर जी कभी 56 भोग नहीं लगता। शंकर भगवान तुम्हारे सामने 56 भोग नहीं लगता। शंकर भगवान बोले 56 आइटम रखेंगे तो भगवान विष्णु भी उनको 56 ही देंगे। मेरे पास में जब मलीदा बना कर लाएंगे, चूरमा बना कर लाएंगे, इतने बारीक बारीक ढेर सारे कण होते हैं, इतना तो देने में मुझे भी सोचना पड़ता है कि एक गांस में ना जाने 56 से भी ज्यादा। तुम इतना सा चूरमा उठाकर देखना उसमें कितना है, कितने ना गए। इतना सा चूरमा उठाकर देखना, इतना सा तुम मलिदा बनाकर देखना, उसके कण कण गिनना, एक एक निकाल के गिनना कितने हुए। 56 से ज्यादा रहेंगे कि 56 के बराबर रहेंगे? और जम के तो बोलो। तो शंकर जी कहते हैं मैं गिनकर कभी नहीं देता। जो मुझे मन से अगर एक गासा भी समर्पित कर देता है, एक बेलपत्री भी मुझे समर्पित कर देता है, एक जरा सा शमी का पत्र भी मुझे दे देता है, एक मात्र पुष्प भी मुझे दे देता है, एक वृक्ष की पत्ती को तोड़कर भी मुझे समर्पित कर देता है, और भोग लगाने के पास उसके पास में कुछ नहीं रहता, मुझे मात्र एक कलश दूध का भी समर्पित कर देता है, तो मैं उसको गिनता नहीं, उसको काउंट नहीं करता, उसको तो मैं प्रदान करता रहता हूं। मेरे पास चंद्रदेव को जाना था तो इंद्र के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था, इतने देवता हैं किसी के पास चले जाते। पर चंद्रदेव जब दुख की घड़ी में आए, और एक बार नहीं, चंद्र जब जब दुख की घड़ी में आए तब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में गए। आपसे यही निवेदन है, दुख की घड़ी में यहां वहां मत भटकना। जिसने घड़ी बनाई है, पल बनाया, समय बनाया, जिसकी कंपनी है घड़ी की, अपनी घड़ी उसी दुकान पर देना तो वो 7 दिन में ठीक
करके तुम्हारे हाथ में दे देगा। किराना की दुकान पे घड़ी दिया होगे तो क्या सुधारेगा? कपड़ा की दुकान वाला सुधारेगा? नहीं, घड़ी की दुकान वाला सुधारेगा। और घड़ी बनाने वाला कौन? शिव महापुराण में लिखा है, शंकर जी ने घड़ी बनाई, पल बनाया, समय बनाया, नक्षत्र बनाया, दिन बनाया, वार बनाया, तिथि बनाई, सब शंकर ने बनाया है। इसलिए चंद्रदेव किसके पास गए? शिव के पास गए। भगवान से भी कह देना मेरी घड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसको सुधार दो। शंकर भगवान बोलेंगे 7 दिन पटक दे, 7 दिन पटक दे, 7 दिन पटक दे, 7वें दिन ठीक करके दे दूंगा। यही तो शिव पुराण करी, 7 दिन पटक दो शंकर के चरणों में। आस्था चैनल यहां से जाने के बाद भी अगर मेरा काम ना होगा तो लोग हंसेंगे। हंसी मेरी नहीं उड़ेगी, लोग कहेंगे 3-3 घंटा टीवी के सामने बैठी रहती थी, क्या मिल गया, क्या प्राप्त हो गया? ये शिवरात्रि की आराधना कर रहे थे, कल से कुछ गलत कर्म हो जाता तो दूसरी बार ये भगवान का पूजन करते नहीं। भगवान करे तू मेरी भक्ति में लगा है, इसलिए थोड़ा सा दुख जरूर आया, गाड़ी भले चकनाचूर हो गई पर तुझे नहीं होने दिया। वो कल वाली कथा याद कर लो, काल आता है, बड़ा रूप लेकर आता है कि इसको ये घटना घटेगी, पर उसको हटाकर श्वान को खड़ा कर देता है, श्वान को हटाकर मेंढक को खड़ा कर देता है, मेंढक को हटाकर चींटी को खड़ा कर देता है। तुम्हारे बड़े से बड़े दुख को वो एक चींटी पर लाकर छोड़ देता है। बड़े से बड़ी तकलीफ को, बहुत बड़ा घात आने वाला होता है, कहीं चींटी उंगली को काट कर छोड़ देता है। ये शिव है, ये शंकर है। बाबा चाहेगा तो कुछ नहीं निकलने वाला, जान दे, गया ना हॉस्पिटल, जान दे। शायद 2:30-3 बजे की बात होगी। कितनी बज रही थी उस समय? है 3 बजे की बात थी। 3 बजे हॉस्पिटल ले गए, शाम को शायद 6-7 बजे वापिस लिया। डॉक्टर ने कह दिया आया तो था, कुछ छूकर चले गया, पर ये नहीं कह सकते कि अटैक था, पर बाबा ने बचा लिया। वापिस शाम को शायद 5:30-6 बजे वापिस छुट्टी करा दी। विश्वास होगा शिव मिलेगा जरूर, आप भरोसा तो रखो उस पर। ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं जिसका कोई निवारण नहीं। बस सही गोली सही जगह पर लगना चाहिए, आपका भजन सही होना चाहिए। बहुत भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे वो परीक्षा जरूर लेगा, पर हारना मती, हारने वो खुद नहीं देगा, खुद नहीं देगा। हारना नहीं, हारने वो खुद नहीं देगा। लगता है कि गलती हो रही है, मान लो अगर आपके पूजन में, आपके विधान में, आपके स्मरण में अगर कोई गलती हो भी रही है तो मालूम, यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि नमः शिवाय बोल लेने पर वो गलती समाप्त हो जाती है। हो गई गलती, माता की आराधना करना, कुल देवी देवता का स्मरण कर कर, प्रणाम कर कर उस वृक्ष को दंडवत करना और दंडवत कर कर चढ़ जाना। तब धनेश्वर ने उस वृक्ष को दंडवत करी। अब दुनिया के लोग कहेंगे बताओ बेलपत्री के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, लोग कहेंगे पीपल के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, लोग कहें कि बड़ के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है। यह हिंदू धर्म है, हमारा शास्त्र है। हमारे यहाँ वृक्षों की भी पूजन होती है तो नदियों की भी पूजन होती है, पशु और पक्षियों की भी पूजन होती है। प्रणाम कर, चढ़, क्यों ना मिलेगा तुझे। महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है। भगवान मंत्र तंत्र से नहीं, भगवान तो निर्मल मन से रीझ गया। मेरी यशोदा रानी को तो कुछ भी नहीं आता था, कन्हैया को उखल से बांध दिया था,
भगवान को उखल से बांधा है। ब्रज की गोपियों को कुछ नहीं आता था। लहंगा धरो शीस पे, दही चूनर पाँव। आज के ज़माने में तो आप श्रृंगार करना भी जानते हो, पर ब्रज की गोपी तो वो भी नहीं जानती थी। लहंगा सिर पे धर लिया, चुनरी पाँव में बांध ली। लाली दई नयन में, लिपस्टिक कहाँ लगाई, सुरमा दिया होठ, काजल कहाँ लगाया, होठ में। दांत थोड़े लंबे लंबे थे, काले काले होठ थे। 16 श्राद्ध में संजा होली नहीं होती, वो दीवार पे गोबर से बनाते हैं। अब तुम्हारे उधर बनाते कि नहीं बनाते हमें नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ संजा होली दीवार पर ऐसे गोबर से बनाते हैं, चमकीली चमकीली पंदी चिपका चिपका के। तो उसमें वो गीत गाते हैं ना, हिरनी को बड़ा बड़ा दांत, कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी। अब वही समझ में आ गया कि छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए। आता आपको? चलो गाओ तो जरा। छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जा जा में बैठी संजा संजा, लेंगो टमकाती जा, लुगड़ो चमकाती जा। हाँ बोलती जाओ। जाम और हिरनी को बड़ा बड़ा दांत, कि थारी अम्मा मारेगी। अब गोपी को नहीं मालूम कि उसको श्रृंगार कैसा करना है, उसको नहीं मालूम, क्योंकि बंसी की सुध में भगवान जब बंसी का नाद करते थे, गोपी सुध भूल जाती थी। उसी तरह शंकर की जब कथा होती है तो पूरे ब्रज मंडल के जैसे ब्रज की गोपियां बंसी के स्वर में भूल जाती थी। आज शिव महापुराण जब चालू होती है आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, तो मेरा विश्वास कहता है कि पूरे विश्व की माताएं हो चाहे पुरुष हो, वो भी शुद्ध भूल जाते हैं कि कहां हम कथा सुने, उसका चित्तवृत्ति कहां लगा हुआ है, उसका आनंद कहां लगा हुआ है। तुम भी ब्रज की गोपी से कम नहीं हो साहब, ब्रज की गोपी से कम नहीं, शुद्ध नहीं। एक ब्रज की गोपी भगवान कृष्ण के साथ रास करने जा रही थी। सास ने कह दिया उधर जा रही है यमुना जी के घाट पर, तो ये पूजन का सामान रखा है, ठंडा करिया ना यमुना जी में। इतने में रोने लगा छोरा। सास बोली छोरा के भी ले जा, घूम के आ जाएगा। छोरा के लिया कमर पे, पूजन का सामान रखा सिर पे। बंसी की सुध में इतनी खो गई, इतनी खो गई, छोरा के तो ठंडा करी आई, पूजन का सामान वापिस ले आई। घर पर जब आई, सास ने पूछा क्यों, छोरा कहाँ है? ओ राम, फिर दौड़ी, फिर दौड़ी। वो कहाँ रहे? अरे शुद्ध नहीं। अब ब्रज की गोपी कोई मंत्र बोलती थी क्या? जम के तो बोलो जरा। कोई श्लोक बोलती थी, कोई विद्या करती थी, कोई तंत्र विद्या करती थी? नहीं, ब्रज की गोपी तो केवल एक काम करती थी कि दैया भी अगर बिलोती थी तो तेरी सूरत में देखूं नगीना में, शाम आओगे कौन से महीना में। भगवान को हर पल, हर घड़ी, हर क्षण प्रेम से, करुणता से, मन से पुकार लेती थी।